बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने टास्क नंबर 7 को डिस्कस करना है। टास्क नंबर 7 डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को इस पर बेल आइकन पर प्रेस कर दें बटन। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं टास्क नंबर 7। उससे पहले स्टेटमेंट को रीड कीजिए, देन उसके अगेंस्ट अब हम क्या करते हैं, कोड अपना बिल्डअप करेंगे। टास्क नंबर 7 के है मेक द सबमिट एंड रीसेट बटन्स। ठीक है, हमने 2 बटन्स बनाने हैं, सबमिट और रीसेट्स के इन द फॉर्म। हमारा जो फॉर्म बना हुआ था उसके अंदर अपने ये बनाना है हैविंग पिक्चर्स ऑन इट, कि उसके अंदर पिक्चर्स होनी चाहिए इंस्टीड ऑफ अ सिंपल टेक्स्ट। कि हमने 2 बटन्स बनाने हैं, सबमिट और रिसेट के बटन्स बनाने हैं फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास पिक्चर्स होनी चाहिए। बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास पिक्चर्स आनी चाहिए। पिक्चर्स है ना कि हमारे पास वो टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, पिक्चर्स आए, बटन के ऊपर क्लिक करें तो पिक्चर्स हो, ना कि टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने सबसे पहले एक फाइल अपनी यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, जिसके अंदर मैं यहाँ पे अब लिखूँगा टास्क, हमारे पास क्या है 7.html के नाम से। ठीक है, task.7 के नाम से हमारे पास ये एक, जिस तरह हमारे पास हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। फाइल क्रिएट करने के बाद अब हमने क्या काम करना है कि जस्ट छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा काम क्या करना है कि हमने बॉडी के अंदर जाना है, हमने एक डिव बनाएंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर हम गए, यहाँ पे हमने एक डिव बनानी है। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई। ठीक है, इस डिव के अंदर अब हमने क्या काम करना है कि डिव हमने बना ली। इस डिव के नीचे मुझे हमें इमेजेस बनानी है। ठीक है, IMG इमेजेस मैंने बनाई। ठीक है, अब मैं आपको चल के आगे बताऊंगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे SRC मैंने यहाँ पे कोड लिखा। ठीक है, इस SRC के अंदर मैंने इमेजेस का पाथ देना है। देखिए, मैंने इमेजेस का यहाँ पे पाथ दे दिया है और ID मैं यहाँ पे इसकी दे रहा हूँ इमेजेस, क्योंकि मैंने जावा का फंक्शन यूज़ करना है। तो जावा के अंदर हमारे पास ID यूज़ होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ID बना ली। उसके बाद यहाँ पे हमने करना है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारी इमेजेस लोड नहीं हो रही तो इस इमेजेस की जगह पे हमें कुछ टेक्स्ट नज़र आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ऑल्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने हम इसको इमेजेस के टैग को क्लोज कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, डिव भी क्लोज हो जाएगी। अब इस डिव के बाद अब हमने क्या करना है, क्लोज, ये डिव ओपन और क्लोज। इसके बाद हमने एक बटन बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे बटन बनाएंगे। बटन हमने बनाया जिसकी हमने टाइप रखनी है टेक्स्ट या बटन रख दें हम। चलो बटन रख देते हैं, टाइप हमने इसकी बटन रख दी। ऑन क्लिक, अब यहाँ पे हमने ना ऑन क्लिक, जावा का फंक्शन यहाँ पे अब लगने जा रहा है। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हमने यहाँ पे लिखा। देखें ऑन क्लिक हुआ। ऑन क्लिक के अंदर हमने इक्वल का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमा से हमने लिखना है इमेज शो। इमेज शो का हमने बनाना है। इमेज लिखा, इसके अंदर आपने कैपिटल SHOW इमेजेस शो, फिर आपने कर्ली बेसिस लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आया हुआ है। ठीक है, अब इस टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। अब इसमें हमने बटन को क्लोज कर देना है। अब ये चीज़ क्या होगी, हमने डिव बना ली और बटन भी बना लिया। अब इसके नीचे मैंने जावा का फंक्शंस लगाना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जावा का फंक्शंस हमें करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाना होता है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही हमें काम करना होता है। तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शंस लगाने लगा हूँ। फंक्शंस अब यहाँ पे मैंने कौन सा बनाना है, देखिए ये मैंने ऑन क्लिक वाला ये चीज़ बनाई हुई थी। ठीक है, यही फंक्शंस मैंने यहाँ पे अब बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रेसेस आ गई। कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे जावा का फंक्शंस लिखना है। कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये हमने लिखना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये वाला हमने लिख लिया। ID के अंदर यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे ID देनी है। अब ID में जिसकी कौन सी थी, ये वाली, देखें IMAGE, ये ID हमारे पास लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद आपने क्या करना है कि डॉट लगाना है, स्टाइल, डॉट स्टाइल हमने लगाया। ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हम यूज़ करेंगे। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल, हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लिखना ब्लॉक। हमारे पास स्टेटमेंट्स, हमारे पास जो चीज़ नज़र आएगी वो ब्लॉक की फॉर्म में हमारी ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्लोज, स्क्रिप्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शंस बन गया है इमेजेस का, कि बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारी इमेजेस शो होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब आगे सर हम इसको देख लेते हैं कि हमारी रिजल्ट से ही आउटपुट हमें मिली है या नहीं मिली। टास्क 7 से बनाया था, इसके ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, अब देखें
कि थोड़ा सा एक काम अलग से काम हो गया है कि हमारे ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। हम ज़रा इसको दोबारा चेक करते हैं। ठीक है जी, हमने इसमें ज़रा हमारी एरर्स ये चीज़ था कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक जो है स्टाइल हमने यूज़ नहीं किया था। आईडी हमने बनाई हुई थी इमेजेस की, उस इमेजेस को हमने डिस्प्ले नन देना था, वो हमने किया। उसके बाद यहाँ पे जो था अब इसके अंदर शो वाला थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स जो है मिस्टेक कर गया था, छोटा हमने लिख दिया था। ठीक है, और ऑन क्लिक का मैंने ओ कैपिटल लिखा था, जिस वजह से ये आपका एरर्स आ रहा था। तो ये हमने एक्यूरेट कर लिया है। एक्यूरेट करने के बाद हम इसको देखते हैं क्या हमें फिर भी आउटपुट सही देता है या नहीं देता। ठीक है, अब इसके अंदर है, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हमें इमेजेस डिस्प्ले नहीं हुई, जस्ट हमें कह रहे हैं क्लिक मी, कि आपके बटन नज़र आ गए। तो अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारी इमेजेस जो है वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, क्या हुआ कि अब मैं अगेन आपको रिफ्रेश करके दे रहा हूँ, रिफ्रेश किया, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक मी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेजेस डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से आप रीसेट का बटन भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा बटन बन गया सबमिट का, जिसके अंदर हमने बटन के जरिए इमेजेस को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।